हेलो गाइस, मैं हूं रोचक जोशी और आप सभी देख रहे हैं मिस्टर आरजे यूट्यूब चैनल। मिस्टर आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 0 to 5 इयर्स में इंडिया में स्टार्ट होने वाले बिजनेस बंद क्यों होते हैं, उनको क्लोज क्यों करना पड़ता है, और 5 साल से जो कंपनी अगर मार्केट में टिकी हुई है तो वो 50 साल अपने इस सफ़र में कैसे गुजारती है। तो आज मैं बात करूँगा कि हर बंदा एक, आज लॉकडाउन में भी आप घर पे बैठे हो तो आप लॉकडाउन के बाद क्या करोगे। आपकी प्री प्लानिंग ज़रूर कुछ ना कुछ होगी कि मुझे जॉब करना है, मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस में इतना इन्वेस्ट करना है जहाँ से मैं ये 1 से 1.5 साल का जो लॉस हुआ है वो रिकवर पाऊँ। काफ़ी सारे कुछ बिज़नेस है, काफ़ी सारे नहीं बोल सकता हूँ, कुछ बिज़नेस है जो इस लॉकडाउन में भी अच्छे खासे चल रहे हैं, जिनका मार्केट अभी चल रहा है बट बाद में जब मार्केट अच्छे से खुल जाएगा वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो उन्होंने भी कुछ प्लानिंग बना के रखी होंगी कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मेरे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, और मैं एक ऐसी कंपनी कैसे स्टैब्लिश कर सकूं जो लिटिल टाइम के लिए नहीं, छोटे टाइम के लिए नहीं, बड़े टाइम के लिए काम आए। यानी कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कल को अगर मैं सक्सेस उसमें जाता हूँ तो मेरी फैमिली के काम कैसे आ सके, वो बिज़नेस मेरे बच्चों के काम कैसे आ सके, मैं एक लॉन्ग टर्म का बिज़नेस कैसे सोच पाऊँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो 0 to 5 ईयर में बंद होने वाले बिज़नेस की कमियाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आपको अगर उस चीज़ का नॉलेज भी है फिर भी आप उसको क्लोज करने पर मजबूर क्यों होते हो। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, बिजनेस में काफ़ी टाइम आपने सुना होगा कि हर कोई अपने से एक ही बात कर रहा है, भाई तो एक नया बिजनेस कर रहा है, बट एक चीज़ याद रखना कि 6 से 12 महीने का बैकअप लेके आप तू चलना। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो मेहनत करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जाके बैठ गए और स्टार्ट में ही आपका बिज़नेस एकदम से रन हो गया। आपके पास पहले से क्लाइंट नहीं होते हैं किसी चीज़ के, अगर आप उस फील्ड से भी हो पहले से तो भी आपको क्लाइंट को जाके अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना होगा। आप उसको क्या प्रॉफिट करवा के दोगे इस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट आप उसका ले रहे हो, आप उसकी किस आवश्यकता को पूरी कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है। और वो समझाने के लिए क्लाइंट को काफ़ी टाइम चला जाता है। उसके बाद कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने पे छोड़ता है, कुछ प्रोजेक्ट्स अपने को देता है जिससे अपनी कंपनी ग्रोथ करती है। तो मैं बता देता हूँ कि उसमें कैसा होता है। लाइक किसी ने एक शॉप खोला, शॉप में कैसा होता है, काफ़ी लोग की ये आदत होती है, लाइक एक मोबाइल स्टोर खोला। मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल स्टोर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मोबाइल स्टोर आपने ओपन किया, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मोबाइल स्टोर ओपन किया, अच्छी ब्रांड ओपनिंग कर ली, लाइक ये फ्लावर्स लगा दिए, यानी कि डिस्को लगा दिया, डांस करने वाले बुला लिए, सब कुछ कर लिया। फर्स्ट डे उसका वो प्रिकॉशन हो गया, 10 दिन वो बहुत ही, कहने का मतलब अच्छे तरीके से शॉप चलाता है। लाइक ये कस्टमर को भी अच्छे से रिएक्ट करता है, कस्टमर को नए नए बुलाता है, काफ़ी सारे लोग को पैम्पलेट वगैरह बांटता है कि मेरे यहाँ पे स्टोर खुला है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर देगा, सब कर देगा। बट वो 10 दिन के बाद प्लानिंग उनकी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, मॉर्निंग में शॉप पर जाना है, शॉप ओपन करनी है, स्टोर ओपन हो गया, कस्टमर आया, प्रोडक्ट बेचा, बात खत्म। वहाँ पर उनका ये माइंड नहीं चलता है कि मैं आज मोबाइल बेच रहा हूँ बट कल अगर मेरे सामने कोई और स्टोर ओपन हो गया और उसने वहाँ पर कुछ ऑफर्स रख दिए या कुछ एडवांस अगर माइंड चला दिया कि लाइक आपको मैं बताता हूँ कि एक मोबाइल के साथ एक सेल्फी स्टिक फ्री, तो कस्टमर आपके पास आएगा या सामने वाले के पास जाएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर प्लानिंग तो रखी नहीं है। आपने सिर्फ एक ही माइंड स्टेबल रखा है 11वें दिन से 11वां दिन आपका जब से स्टार्ट हुआ, आपने एक ही माइंड स्टेबल रखा है कि कस्टमर शॉप में आएगा, प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट बताना है, मोबाइल बताना है, सेल्फी स्टिक बतानी है, उसको प्राइस बतानी है, उसका प्रॉफिट करवा के देना नहीं है, अपना प्रॉफिट लेना है, प्रोडक्ट बेचना है और शाम को दुकान बंद करके घर पे जाके खाना खा के आराम से सोना है। तो उस वही जो बिजनेस होते हैं वो विथ इन 5 इयर्स में क्लोज होते हैं और वो 100% क्लोज होते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक HR कंसल्टेंसी है जिसमें मैं डोमेस्टिक और ओवरसीज प्लेसमेंट दोनों करता हूँ एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स भी लेता हूँ मैं काफ़ी सारे। आज मेरे पास 80 क्लाइंट्स हैं, लाइक आप एसोसिएट लेवल्स पे पकड़ो तो भी, डायरेक्ट पकड़ो तो भी, जो भी है मेरे पास 80 क्लाइंट्स हैं। और 80 से 81 में मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई क्लाइंट आए, बिकॉज मैंने 80 क्लाइंट ऐसे पकड़े हैं स्क्रीनिंग कर करके, जो मैं जब तक जिंदा रहूँगा
यानी कि मेरा बिजनेस और मेरी लाइन लाइक रिक्रूटमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कभी क्लोज नहीं होगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे विथ इन 8 ईयर्स हो गए मैं इस फील्ड में हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक लाइक मेरी अगर 7 पीढ़ियाँ भी चली जाए तो ये बिज़नेस क्लोज होने वाला नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती रहेंगी। तो 80 क्लाइंट्स को मैंने डिवाइड किया कि कौन से मंथ में किसका प्रोजेक्ट आता है, ईयर में कितने प्रोजेक्ट करने हैं। लाइक ये मेरा एसोसिएट लेवल ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, जहाँ से मैं मैन पावर हायर करता हूँ। रिक्वायरमेंट्स रहे लाइक ये कोलकाता की, यानी कि वहाँ कोलकाता में ही वही कैटेगरी मुझे मिलती है, तो कोलकाता में भी मैंने एक अपना एसोसिएट स्टेबल करके रखा हुआ है कि मुझे अगर पहले दिन रिक्वायरमेंट आती है, 2 दिन में उसको मैं स्क्रीनिंग करके, कैंडिडेट को स्क्रीनिंग करके क्लाइंट को लिस्ट भेज पाऊँ, क्लाइंट उसमें स्क्रीनिंग करके मुझे रिजल्ट दे पाए, विथ इन 1 मिनट में उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। तो एक स्टेबिलिटी आपको बनानी है बिजनेस में, बट स्केबिलिटी भी बनानी ज़रूरी है। स्केबिलिटी से क्या होता है, आपकी एक चैन तैयार होती है। चैन तैयार होने से आपका एक प्रॉफिट होगा कि टाइम पर आप क्लाइंट को सर्विस दे पाओगे। अब क्लाइंट, अगर आप टाइम पर क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, आपको क्लाइंट को आपको सस्ते में काम करके दे रहे हो, अगर आपकी एक चैन मार्केट में बनी हुई है, तो आपको वो क्लाइंट छोड़ के क्यों जाएगा। तो बता देता हूँ कि एक यही कारण होता है कि आप अपने बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना जानते हो। वो 5 साल सिर्फ आप पैसे ही कमाओगे, आप उतने नहीं कमा पाओगे जितने आपने सपने देखे थे, बट आप उतने कमा लोगे कि आपके स्टाफ की सैलरी और आपके ऑफिस का, स्टोर का रेंट आप निकाल पाओगे। आपको प्रॉफिट ना के बराबर होगा, जिसको लेके आप एक माइंडसेट बना लोगे कि ये बिज़नेस में मज़ा नहीं है, कुछ और करता हूँ, ये बंद करता हूँ, एंड देन आप उस बिज़नेस को बंद कर दोगे। उसका कारण क्या है कि उस बिज़नेस से जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखे थे वो आपकी पूरी नहीं हुई, बिकॉज ऑफ दैट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण आपका एक और हो सकता है कि आपको वो मार्केट का पूरी तरह से नॉलेज नहीं था। आपको सिर्फ एक इतना ही माइंड में सेटअप था कि मुझे स्टोर खोलना है, ये मार्केट में खोलना है, ये लोकेशन में खोलना है, मेरी दुकान चल पड़ेगी। चल तो पड़ेगी। आपका जो माइंडसेट था 6 मंथ या 12 मंथ्स का था, 12 मंथ्स के बाद आप क्या करोगे। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लॉन्ग टर्म का सोचो ना। तो आपको स्टेबिलिटी कैसे रखनी है और स्केबिलिटी कैसे करनी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। स्टेबिलिटी, आप जो माइंडसेट पहले से आप बना के स्टोर तो खोल रहे हो, ठीक है, वो आपकी स्टेबिलिटी होगी कि मेरा बिजनेस इस हिसाब से चलेगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं कॉल करके पूछूं आपको नई रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका कुछ नया प्रोजेक्ट है कि नहीं है जिसमें आप कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं। यानी कि आपको मन टू मन जो कस्टमर आपके पास आने वाला होता है, जिससे आपको इनकम अर्न होती है, वो आपकी होगी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे करनी है, आप मार्केटिंग करिए, जितना हो सके उतना ऑफर निकालिए। आप अगर 100 रुपये किसी प्रोडक्ट के पीछे कमा रहे, आप 70 रुपीज़ प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा के उसको बेचिए। उस प्रोडक्ट को 30 रुपीज़ आप भूल जाइए, बिकॉज अगर 70 रुपीज़ आप कमा के अगर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, मार्केट में सब 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर आप 70 रुपीज़ कमाओगे, आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका एक ही कारण है कि कस्टमर आपके पास बढ़ जाएंगे। आपके पास ऑफर है, आप कस्टमर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप कस्टमर का अच्छे से फीडबैक ले रहे हो, आप कस्टमर की परेशानी को अच्छे से लाइक एक स्क्रीनिंग करके उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएगा। तो इस हिसाब से आपके बिजनेस को स्टेबल करना है, जिससे 5 साल अगर आपकी कंपनी टिक गई तो आप मार्केट के किंग हो जाओगे। वो 5 साल से मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कंपनी 50 साल, 100 साल, 500 साल भी निकाल सकती है। तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको 5 साल एक कंपनी, एक स्टोर के पीछे मेहनत करके बिगर कमाए, ना के बराबर पैसे कमाकर उसको क्लोज करना है, या 50 साल, 100 साल, 500 साल अपनी कंपनी को पीढ़ी दर चलाना है। वो कहते हैं दोस्तों कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने के साथ साथ कुछ करना भी पड़ता है।
वही हिम्मत दिखाइए। जो भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हो उस पर इस तरीके से फोकस करिए। कुछ टाइम मुझे उस ऐसा दीजिए। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हर कोई आपसे बोलता है 6 से 12 महीने का बैकअप लेके चलना। लाइक उसका एक ही मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ अमाउंट का बैकअप लेके चलें। अमाउंट का बैकअप तो आपको लेके चलना ही है, बिकॉज आपका जब तक मार्केट नहीं बनेगा तब तक आपको सारे एक्सपेंसेस अपने जेब से ही पे करने होते हैं, अपने खुद से ही पे करने होते हैं। लाइक स्टोर का आपका रेंट हो गया, आपके स्टाफ की सैलरीज हो गई, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब आपको ही करना होता है। बट उसके साथ साथ वो 12 या 6 मंथ उस हिसाब से फोकस, हिसाब से अपने आप को कुर्बान कर लीजिए उस बिज़नेस में कि आपको लास्ट के 50 साल 100 साल उस चीज़ की कोई भी फिक्र ना रहे, और आपको हमेशा अपने खुद पे गर्व रहे कि मैंने जो भी मेहनत की आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, एक अच्छे पैसे मार्केट से अर्न कर पा रहा हूँ, मैंने आज मेरी एक अच्छी पोजीशन बना ली है। ओके दोस्तों, मैं इसी तरह काफ़ी सारे नुस्खे और काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके लिए निरंतर लाते रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।